प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज जो जो टॉपिक मैं बनाती हूँ मुझे कमेंट करें, मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएं कि कैसे लग रहे हैं आपको और किस किस टॉपिक पे आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। वैसे मैंने ये ऑब्जर्व किया अपने चैनल पे कि मैं जितने भी वीडियोस प्रार्थना से रिलेटेड बना रही हूँ आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और वो वायरल हो रहे हैं। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब प्रार्थना के विषय को मैं और आगे डिटेल में एक एक परत करके जरूर आपके सामने रखूंगी। तो आप भी आज भी एक इंटरेस्टिंग प्रार्थना से रिलेटेड टॉपिक आपके बीच में लेकर आई हूं, क्योंकि कई बार हमें पता रहता है कि क्या करना है, पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना क्या नहीं है और अंत में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसी फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आपकी जो प्रेयर लाइफ है वो अद्भुत हो जाएगी और आपकी वो प्रेयर परमेश्वर को पसंद आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। बस आपके 6-7 मिनट ही मुझे चाहिए, ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती हूँ। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रार्थना क्या नहीं है। पहली बात तो एक विश्वासी के लिए प्रार्थना का जीवन बहुत अहम, बहुत जरूरी है। वो हमारे एक रिश्ते को बताता है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और अगर जो हमें सही मायने में समझना है प्रार्थना क्या है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखना पड़ेगा, उसकी की गई प्रार्थनाओं को देखना पड़ेगा, किस हिसाब से वो प्रार्थना करता था, वो किस समय पर प्रार्थना करता था, उसका प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या था, ये हमको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब प्रार्थना क्या नहीं है ये मैं आपको बताऊंगी। प्रार्थना ये नहीं है कि आप किसी ग्रोसरी शॉप में जा रहे हैं, वहां पे आपने लिस्ट बनाई है कि मुझे फलां चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम भी कई बार लिस्ट बनाकर परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे धंधे में बरकत चाहिए, मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, शादी अच्छी जगह पे होनी चाहिए, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है सॉल्व होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। प्रार्थना ये नहीं है कि आप लिस्ट बनाकर बस परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। प्रार्थना ये नहीं है, ठीक है। प्रार्थना ये भी नहीं है कि आप जाएं परमेश्वर को और कमांड करें, डिमांड करें, परमेश्वर मेरी ये बात है, मेरा ये सवाल है और मुझे आपकी ओर से जवाब चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को चैलेंज करते हैं और कहते हैं यदि परमेश्वर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर मैं आपके पीछे नहीं चलूंगा, और अगर जो आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप वास्तव में परमेश्वर है, तो आप मेरी इस बात को पूरा कीजिए। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आपकी प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, परमेश्वर जो है वो हमेशा रहेगा। उसका अस्तित्व, उसकी सामर्थ, उसका भुजबल हमेशा रहेगा। हम उसे डिफाइन नहीं करते, वो हमारे द्वारा नहीं चलता, वो अपने आप से सेल्फ क्रिएटेड यहोवा परमेश्वर है। तो हमें ये भी नहीं करना है कि हमें परमेश्वर से डिमांड करनी है। दूसरा, बहुत लोग बोलते हैं प्रेयर एक मेडिटेशन है। जी नहीं, प्रेयर एक मेडिटेशन नहीं है। हम किसी बात में खो नहीं जाते हैं, वरन सोच समझकर बुद्धि से हम हर एक बात की प्लानिंग करते हैं, हमको कैसे प्रार्थना करनी है। ये एक मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु को डोमिनेट करना नहीं है, प्रभु के ऊपर हुक्म चलाना नहीं है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के आगे शून्य करना है, दीन करना है, नम्र करना है, धन्यवाद करना है। और प्रार्थना का मतलब ये भी नहीं है कि प्रार्थना मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी दिखाऊं कि मैं कितनी आत्मिक हूँ और मैं कितनी सुंदर तरीके से प्रार्थना करती हूँ, कितनी बड़ी और लंबी प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना ये भी नहीं है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रार्थना क्या नहीं है। ये एक लिस्ट नहीं है जो हम ग्रोसरी शॉप में जाके लिस्ट देते हैं कि फला फला हमको चीजें चाहिए। ये डिमांड करना नहीं है, ये परमेश्वर को कमांड करना नहीं है, ये परमेश्वर को डोमिनेट करना नहीं है, ये परमेश्वर को विवश करना नहीं है। ये सब प्रार्थना नहीं है, ठीक है। और ना ही प्रार्थना एक कोई जादुई चिराग है या जीनी है कि जिसको आप जो बोलेंगे और वो उसी समय आपको हाजिर हो जाएगा। प्रार्थना ये भी नहीं है, क्योंकि प्रार्थना विश्वास के द्वारा की जाती है और विश्वास और धीरज दोनों साथ में चलते हैं। कई बार प्रार्थना का उत्तर आ जाता है, कई बार सालों साल प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। तो विश्वास के साथ हमें पेशेंस भी रखना है, धीरज भी रखना है, ताकि प्रभु अपने समय में कार्य करे। और प्रार्थना का मतलब है अपने आप को समर्पित करना, अपने जीवन को समर्पित करना, अपनी लाइफस्टाइल को समर्पित करना, अपने कैरेक्टर को समर्पित करना परमेश्वर की ओर। क्योंकि हम यूहन्ना 17:20 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसी प्रार्थना की।
कभी मौका मिला तो पूरा 17 का चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ पर हम एक की वर्ड्स देख रहे हैं जहां पे लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए मतलब अपने चेलों के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। कई हजारों साल पहले प्रभु को मालूम था कि आप और मैं सिंधी परिवार से, अलग अलग बैकग्राउंड से प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। और कैन यू बिलीव, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ये फोर्थ साइट था, एक दूरदर्शी दिमाग था, एक दूरदर्शी सोच थी, एक दूरदर्शी इंस्पिरेशन थी कि उसको पता था कि आने वाले समय में बहुत सारे अन्य जाति से लोग आने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं। एंड कैन यू बिलीव कि हजारों साल पहले ही उसने हमारे लिए परमेश्वर से मध्यस्थी की थी। जब आप प्रार्थना करें तो एक दूरदर्शी सोच, एक फोर्थ साइट जरूर रखें कि आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा करने चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर जो हम मत्ती 26 का हम देखते हैं, मत्ती 26 का हम अगर 29 देखते हैं तो वहां पे देखिए क्या लिखा है। मत्ती 26 का 39, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। उसने कमांड नहीं किया, परमेश्वर को डोमिनेट नहीं किया, ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन कहा कि हो सके तो ये दुख की घड़ी, ये जो परीक्षा की घड़ी जब उसके पास आई थी कि उसको क्रूस पे चढ़ना है, ऑफ कोर्स ये आसान नहीं था उसके लिए भी, लेकिन उसने परमेश्वर को कमांड नहीं किया, लेकिन बड़ी ही नम्रता के साथ उससे कहा, मेरी नहीं लेकिन प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हम भी जब प्रार्थना करें तो चाहे हमारी बहुत सारी मांगे हो सकती है, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जो जायज नहीं है, लेकिन अंत में यही कहना है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। और जो लास्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप प्रार्थना करने बैठे ना, तो ये ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखें? ये ना ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है, आने वाले समय में भी बहुत कुछ करेगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर क्या है, उसके अंदर क्या गुण है, उसका स्वभाव क्या है, वो क्या कर सकता है, न कि ये कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। जब आपका इंटेंशन ऐसे होगा ना, तो आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा भी परमेश्वर के लिए वैसी ही होगी। तो अगर इन सारे पैटर्न में से कोई पैटर्न आप फॉलो करते हैं, लिस्ट लेके बैठते हैं, या परमेश्वर को धमकी देते हैं, या उसके अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, या आप उसे डोमिनेट करते हैं, तो ये सब छोड़कर सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को होते देखिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।